आज हमारा पाठ है पाठ 13। पाठ का क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए शुरू करते हैं इसका आज हम पठन कार्य। बम्बई, बम्बई यानी मुंबई की एक सभा में सिंह की तरह गरजते हुए एक देशभक्त ने कहा था कि अंग्रेज भारत को जितनी जल्दी आज़ाद कर दे उतना ही अच्छा। क्या कहा था? कि अंग्रेज भारत को जितनी जल्दी आज़ाद कर दे उतना ही अच्छा। यदि देरी की तो यह उन्हीं के लिए खराब बात होगी। यह सिंह गर्जना करने वाले व्यक्ति थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के पेटलाद तालुके के करमसद गांव में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के पेटलाद तालुके के करमसद गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माता का नाम लाड़बाई था। झवेर भाई किसान थे। क्या थे इनके पापा? किसान थे। सरदार पटेल के बचपन की एक घटना है कि उनकी आँख के पास एक फोड़ा निकल आया। बहुत दवा की गई पर कुछ न हुआ। किसी व्यक्ति ने सलाह दी कि लोहे की सलाख खूब गर्म करके फोड़े में धंसा दी जाए तो फोड़ा फूट जाएगा। सलाख गर्म की गई किंतु किसी में यह साहस न होता कि गर्म सलाख को फोड़े में धंसाए। भय यह था कि कहीं आँख में न लगे। इस पर वल्लभ ने कहा, देखते क्या हो, सलाख ठंडी हो रही है। और फिर स्वयं ही उसे लेकर फोड़े में धंसा दिया। बालक के इस साहस को देखकर उपस्थित लोगों ने कहा कि यह बालक आगे चलकर बहुत ही साहसी होगा। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने नाडियाड स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास की। फिर मुख्तारी परीक्षा पास करके गोरधरा में मुख्तारी करने लगे। कुछ समय बाद वल्लभ भाई वकालत पढ़ने के लिए विदेश चले गए। जहाँ वह रहते थे वहाँ से पुस्तकालय 11 मील दूर था। कितने मील दूर था? 11 मील। हाँ, वह नित्य प्रति सवेरे उठकर उस पुस्तकालय में जाते और शाम को पुस्तकालय के बंद होने पर ही वहाँ से उठते। अपने इसी अध्ययन के फलस्वरूप वह उस साल वकालत की परीक्षा में सर्वप्रथम रहे। जब वे LLB कर रहे थे ना, वकालत कर रहे थे, तो उस टाइम पे तो जिस लाइब्रेरी में वे जाते थे जहाँ वे रहते थे वहाँ से 11 मील दूर थी वो, और वे सुबह ही पैदल चले जाते थे और वहाँ से जब लाइब्रेरी बंद होती थी तब वापस आते थे। इस पर उन्हें 50 पाउंड का पुरस्कार भी मिला था। जब उन्होंने वकालत की परीक्षा दी तो वे सब फर्स्ट आए थे और उन्हें 50 पाउंड का पुरस्कार मिला था। विदेश से लौटकर वह अहमदाबाद में वकालत करने लगे और थोड़े ही समय में अत्यंत प्रसिद्ध हो गए। इसी समय वह गांधी जी के संपर्क में आए। उन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह तन मन धन से देश की सेवा में जुट गए। सर्वप्रथम वल्लभ भाई ने गोधरा में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में गुजरात की बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पास कराया। इस सम्मेलन में पहली बार भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया गया। वल्लभ भाई के प्रयासों के फलस्वरूप गैर कानूनी बेगार प्रथा बंद हो गई। वल्लभ भाई ने नागपुर के झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया। काहे का नेतृत्व किया? झंडा सत्याग्रह। इस सत्याग्रह के कारण अंग्रेज सरकार को समझौते के लिए झुकना पड़ा। इस सत्याग्रह के बाद उनका नाम सारे भारत में फैल गया। किसका नाम फैल गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड। आगे देखते हैं।
सन 1927 में बारदोली का प्रसिद्ध सत्याग्रह शुरू हुआ। किसानों पर सरकार ने लगान की दर बढ़ा दी। काहे की दर बढ़ा दी? लगान की दर बढ़ा दी किसानों पर। किसान वल्लभ भाई के पास गए। इस तरह उनके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हो गया। उन्होंने गांव वालों को इस तरह संगठित किया कि लगान मिलना तो दूर की बात, गांव में अंग्रेज अफसरों को भोजन, रिहाइश और सवारी तक मिलना मुश्किल हो गया। अंग्रेज सरकार ने इसके विरोध में बहुत अत्याचार किया। गरीब किसानों के घरों में ताले फौज के जरिए तुड़वा कर सामान जब्त करके मालगुजारी वसूल करने की कोशिश की गई, पर सरकारी खजाने में एक कौड़ी भी जमा न हुई। हजारों लोग जेल चले गए। उनकी गाय भैंस तक जब्त कर ली गई। उन्होंने सिर न झुकाया। किसने नहीं झुकाया? और गांव वालों ने, है ना। यहाँ तक कि जब्त किए सामान को उठाने वाला कोई मजदूर भी नहीं मिलता था। जब उनका सामान किसानों का उन्होंने उठा लिया तो उनसे उठाने के लिए अंग्रेजों को जो है कोई भी मजदूर तक नहीं मिलता था। और न जब्त की गई जायदाद की नीलामी में बोली लगाने वाला कोई आदमी। महीनों तक यही हाल रहा। अंत में सरकार को झुकना पड़ा। आगे देखो। सन 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। अंग्रेज सरकार ने इसे नहीं माना। गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह का नारा दिया और 12 मार्च को प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू कर दी। कौन से मार्च को? 12 मार्च को। इसके बाद 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर उन्होंने नमक सत्याग्रह किया। कौन से अप्रैल को? 6 अप्रैल को। सरदार पटेल ने इस सत्याग्रह में भाग लिया। वह गिरफ्तार कर लिए गए और उनको 3 माह की कैद और 500 रुपये जुर्माना हुआ। कितना जुर्माना हुआ था उनके ऊपर? 500 रुपये। और जेल कितने दिन की हुई थी? 3 माह की। सरदार पटेल ने जुर्माना स्वीकार न कर उसके स्थान पर 3 माह और जेल में ही काटे। जुर्माना ने दिया और 3 माह और जेल में काट दिया, तो टोटल कितनी दिन जेल में रहे? 6 महीने। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? सन 1939 में। 1939 में, ध्यान रखना इसको। अंग्रेज सरकार ने अपनी ओर से भारत के इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। इसका सर्वत्र विरोध हुआ। सरदार पटेल 17 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुए, पर सत्याग्रह खराब होने के कारण 9 महीने बाद रिहा कर दिए गए। भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में अगस्त 1942 में वह फिर गिरफ्तार हो गए। अन्य सभी नेताओं ने के साथ 15 जून 1945 को वह भी छोड़ दिए गए। भाई, भारत को आज़ाद कराने के लिए हमारे जो ये महापुरुष हुए, इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। आगे देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ था हमारा देश? 15 अगस्त 1947। वेरी गुड। सरदार पटेल ने गृह मंत्री का कार्यभार संभाला। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो सरदार पटेल क्या बने? गृह मंत्री बने। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने कई समस्याएं आई। सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से इन सभी पर काबू पा लिया। जिस कार्य के लिए सरदार पटेल को सदैव याद किया जाएगा वह था देसी रियासतों का एकीकरण। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो देसी रियासतों को यह आज़ादी दे दी गई कि वे चाहे तो आज़ाद रह सकते हैं, चाहे तो भारत या पाकिस्तान में मिल जाए। सरदार पटेल ने इस विकट समस्या को अपनी दृढ़ता और सूझबूझ से हल कर दिखाया और लगभग 600 रियासतों को भारतीय संघ का अटूट अंग बना कर भारत के मानचित्र को नवीन रूप प्रदान किया। कितनी रियासतों को? 600 रियासतों को। संपूर्ण भारत में एकता स्थापित हो गई।
इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? भारत का लौह पुरुष। भारत का लौह पुरुष। सरदार पटेल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केवल 2.5 वर्ष जीवित रहे। जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, तो उसके 2.5 साल बाद सरदार पटेल की मृत्यु हो गई। वह अंतिम समय तक कठिन परिश्रम करते रहे। 15 दिसंबर 1950 को दिल के दौरे से मुंबई में उनका निधन हो गया। भारत निर्माण में सरदार वल्लभ भाई के अविस्मरणीय योगदान के कारण वर्ष 1991 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। सरदार पटेल की सफलता का मूल मंत्र था कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन। अपने 75वें जन्म दिवस पर उन्होंने राष्ट्र को संदेश दिया, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल न करो। क्या संदेश दिया? कि उत्पादन बढ़ाओ हैं और खर्च घटाओ और अपव्यय यानी कि फिजूल खर्ची बिल्कुल मत करो। ठीक है, तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है हमारा पाठ। अब इसका थोड़ा सा दिया गया है जो अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित कर एक स्मारक है जो गुजरात प्रांत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात प्रांत। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध के निकट साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू पर है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। तो ठीक है, ये था हमारा आज का जो है पाठ। इसको अच्छे से पढ़ो और जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो मेरे से पूछ लो। ठीक है ना? ठीक है, तो अब आप ये पाठ पढ़ो। कोई भी परेशानी हो तो मेरे से पूछो। ठीक है?